गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो आप लोगों का एग्जाम होता है। जैसे अभी आप लोगों का री एग्जाम हुआ 27 अगस्त वाला, इसके साथ साथ अभी जो दिसंबर वाला आप लोगों का एग्जाम होगा। तो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए जो है आज की इस क्लास से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की पहली जो हमारी क्लास है दिसंबर वाले में सबसे पहले जो है हम जो आप लोगों का सिलेबस है, इस सिलेबस की चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं जो पुराने विद्यार्थी हैं अपने इस सिलेबस से जो है परिचित होंगे, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए आप लोगों को जो है क्या क्या चीजें इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। देखिए, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए सिलेबस जानना जरूरी हो जाता है। आखिर कहाँ से जो है क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी है, अगर यही पता नहीं होगा तो फिर जो है चीजें आसान नहीं रहेंगी, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप लोगों को अपना सिलेबस देख लेना चाहिए। सिलेबस में आपको क्या चीजें किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, ये चीजें जो है वहां पर आपको जो है कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर आपके इस एग्जाम की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, अब यहाँ पर यूजीसी नेट की अगर हम बात करते हैं तो यूजीसी नेट में जो है आप लोगों के दो पेपर होते हैं। दो पेपर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ही साथ वो पेपर जो है आप लोगों को देना होता है, यानी कि दो सेक्शन जो है होते हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट से होता है और एक जो है आप लोगों का सबके लिए कंपलसरी पेपर होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका यूजीसी नेट में जो दो पेपर होते हैं, जो पहला पेपर होता है वो सामान्य पेपर होता है, यानी कि सबके लिए यूजीसी नेट। इसकी अगर हम बात करें दो पेपर होते हैं। एक जो है आप लोगों का किसका होता है, सामान्य पेपर होता है। सामान्य पेपर यहाँ पर कहने का मतलब ये है पेपर फर्स्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कौन सा, पेपर फर्स्ट। और दूसरा जो आप लोगों का पेपर होता है वो आपका किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है, आपका विषय से होता है। यानी कि जो विषय से आपका जो पेपर होता है वो कौन सा है, आपका दूसरा पेपर है। ठीक है, और आज जिस जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य हो गया। जैसे कई विद्यार्थियों का अलग अलग जो आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं, किसी का पॉलिटी है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का कोई सब्जेक्ट है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का हिंदी है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का सेकंड पेपर होता है ना, सेकंड पेपर में आप लोगों की यहाँ पर जो है हिंदी क्लासेस, हिंदी साहित्य की जो है क्लासेस चलेंगी, जो कि हिंदी साहित्य का जो आप लोगों का सिलेबस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी आप लोगों को पुस्तकें आपके अपना ये जो आपका 1 से लेकर के 10 यूनिट तक जो पूरा सिलेबस है, प्रत्येक हर यूनिट के लिए जो है आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी जो है यूनिट में कौन सी बुक आप लोगों को परचेस करनी है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, जब हम यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करते हैं, अब ये जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट है ना, पेपर फर्स्ट में आप से जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जब ये 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो आपका जो है 2 अंक का प्रश्न होता है। और इधर जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो आप लोगों का 2 अंक का होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का पूरे यूजीसी नेट की अगर हम बात करते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, आप इसमें 50 प्रश्न होते हैं, तो टोटल जो अंक होंगे इसमें जो फर्स्ट पेपर है इसमें 100 अंक। ठीक है, और ये जो आप लोगों का 100 क्वेश्चन पेपर 2 में होते हैं, तो ये प्रत्येक जो प्रश्न है 2 अंक का होता है, तो ये कितने का हो गया, ये जो है आपका 200 का हो गया। ठीक है, अब ये टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 2 अंक का होता है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि आप लोगों की यूजीसी नेट में जो पूर्णांक होता है वो कितने का होता है, 300 अंक का जो है ये आप लोगों का एग्जाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
देखिए सबसे पहले तो ये आप लोगों का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट में भी जो है आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो है पेपर 2 में ध्यान दिया और पेपर फर्स्ट को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों। यहाँ पर जो है आप लोगों को जब आप इसकी तैयारी करते हैं, जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, दोनों को साथ साथ लेकर के आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों की क्लासेस चलेंगी ना, वो पेपर फर्स्ट की भी क्लासेस चलेंगी और पेपर 2 की भी क्लासेस चलेंगी। अब इसके थोड़ा सा मैं सिलेबस की अगर बात करूं, आप लोगों का जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, तो पेपर फर्स्ट का भी सिलेबस आप लोगों का 10 यूनिट में बटा हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, 10 यूनिट में बटा हुआ है। और जो आप लोगों का पेपर 2 है, पेपर 2 का सिलेबस भी आप लोगों का 10 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर पेपर 2 में अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं, हिंदी साहित्य की आपकी पहली यूनिट यहाँ पर आ जाती है हिंदी भाषा और उसके विकास वाली यूनिट। अब ये जो आप लोगों का हिंदी भाषा और उसका जो विकास है, इसमें से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स की अगर हम बात करें, देखिए इकाई फर्स्ट में आप लोगों को हिंदी भाषा और इसके विकास के अंतर्गत जो हिंदी की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़नी है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आपको पढ़ना है, पाली प्राकृत पढ़ना है, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं आप लोगों को पढ़नी है, अपभ्रंश, औहट्य और पुरानी हिंदी का संबंध आपको आपके फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार जो है कहाँ से किस तरीके से हुआ है, हिंदी का जो विकास है, हिंदी की उपभाषाएं आप लोगों को पढ़ना है, जो कि 5 उपभाषा क्षेत्रों के अंतर्गत आपकी जो बोलियां वगैरह है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक जो आप लोगों के सिलेबस में 1 से लेकर के 10 यूनिट तक जो आपका सिलेबस है, प्रत्येक यूनिट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और आप जो है पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे, अभी जिन लोगों ने जो री एग्जाम हुआ आप लोगों को 27 अगस्त वाला, उसमें भी आप देखेंगे ना, तो हर यूनिट से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। हालांकि इस बार ऐसा हुआ है कि पिछले बार की अपेक्षा कुछ यूनिट ऐसी हैं, जैसे कविता वाली यूनिट, पहले आप लोगों से कविता वाली यूनिट से काफी ज्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन जो है कम हुए हैं, ठीक है। तो कुछ यूनिट जो है ऐसा होता है कि कभी कभी जो है कम ज्यादा प्रश्न आप लोगों से पूछे जाता है, लेकिन जरूरी आप सभी के लिए जो है 1 से लेकर के 10 यूनिट, यानी कि सभी यूनिट आपके लिए कंपलसरी है। तो ये आपको पढ़ना है, पश्चिमी हिंदी पढ़ना है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी जो बोलियां वगैरह है, बोलियों से हर बार प्रश्न पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो है आप लोगों को खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधि की विशेषताएं पढ़नी है। हिंदी के विविध रूप आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था क्या है। अब देखिए यहाँ पर जब हम थोड़ा सा व्याकरण की बात आ जाती है ना, तो व्याकरण में आप लोगों के यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं, इसमें ज्यादा प्रश्न आप लोगों से व्याकरण में नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम ही प्रश्न आप लोगों से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो व्याकरण से ज्यादा प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें व्याकरण के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। व्याकरण जो आप लोगों के जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं पीवाईक्यू के माध्यम से भी करवा दूंगी, एमसीक्यू करवा दूंगी, और इसी के साथ साथ जो हमारी हिंदी व्याकरण की क्लासेस चलती हैं, तो वहां पर जो है आप लोग उन क्लासेस को भी कर सकते हैं, ठीक है। और बुक भी बता दूंगी, थोड़ा बहुत कोई एक अलग से बुक आप लोगों को हिंदी व्याकरण के लिए नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण इसमें नहीं पूछा जाता है, बहुत कम ही पूछा जाता है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं देना है। इसके साथ साथ जो है हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, विशेषण और क्रिया रूपी हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है, हर बार प्रश्न पूछा जाएगा। अभी आपने पिछला जो एग्जाम दिया, इसमें भी प्रश्न पूछा गया, पहले जो आप लोगों के एग्जाम हुए वहां पर भी आपसे प्रश्न पूछा गया।
और अभी जो दिसंबर वाला एग्जाम होगा तो उसमें भी यहाँ से मान करके चलना है आप लोगों का राजभाषा राष्ट्रभाषा से। और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का, जैसे राजभाषा राष्ट्रभाषा से एक प्रश्न पूछा गया था राजभाषा वाले से, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है कथन दिए हुए थे, कथनों में से आप लोगों को सही कथन बताना था। मतलब ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 351 में, ऐसे करके एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे राजभाषा राष्ट्रभाषा में। इसके साथ साथ जो है संपर्क भाषा आपको पढ़ना है, संचार माध्यम और हिंदी पढ़नी है, कंप्यूटर और हिंदी की जो है संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति जरूरी है आपके लिए। देवनागरी लिपि से भी इस बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हर बार। तो देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण, ये सब जो है आप लोगों को किसमें, हिंदी भाषा और उसका जो विकास है आपके सिलेबस की जो यूनिट फर्स्ट है उसमें से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आ जाती है बात बुक की, कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पर आप लोगों को परचेस करना है। कई बार जो है आप लोग क्लासेस में बोलते हैं कि मैम पुस्तक कौन सी पढ़नी है हमें, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के लिए ये पुस्तकें दी हुई है, हिंदी भाषा का इतिहास भोलानाथ तिवारी वाला, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हिंदी व्याकरण, जो विद्यार्थी हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो कामता प्रसाद गुरु की जो है ये बुक है, इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं तो यहाँ पर कहूंगी कि जो आप लोगों का यूजीसी नेट, ये नेट जेआरएफ वाला जो हिंदी की हिंदी साहित्य की जो दृष्टि की बुक आती है, जो गाइड आती है, ठीक है, तो यहाँ से भी जो है चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी यूनिट फर्स्ट में, जो आप लोगों का व्याकरण वाला पोर्शन है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बुक तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है, तो इस बुक को तो आप लोग परचेज कर ही सकते हैं, ठीक है। ये पुस्तकें आप लोग जो है खरीद सकते हैं, या फिर जो है ये तो आप खरीद लीजिएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे यूनिट फर्स्ट में जो पीवाईक्यू लगाएंगे और एमसीक्यू लगाएंगे व्याकरण वगैरह के लिए, तो वो जो है वहां से आप लोगों को चीजें जो है हो जाएंगी, ठीक है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, बात आती है आपकी यूनिट सेकंड की। अब देखिए यूनिट सेकंड की अगर हम बात करते हैं ना, तो यूनिट सेकंड ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा है, ठीक है। जितना ही डीप में जाकर के आप लोग पढ़ना चाहें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो है आप इसको खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा जो है टॉपिक है, यहाँ से ऐसा नहीं है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आप लोग आदिकाल पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, रीतिकाल पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे। इसको जो है हम दो भागों में बांट करके देखेंगे। देखिए जब हम इसके पुस्तकों की बात करते हैं ना हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक तरफ तो आप लोग जो बुक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली, उसमें आदिकाल आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है आप लोग भक्ति काल पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है आप लोग रीतिकाल पढ़ेंगे। रीतिकाल के बाद जो है आप लोग क्या पढ़ेंगे, जब आप इन सारी चीजों को पढ़ेंगे ना, तो वो बुक जो है आप लोगों की कहाँ तक है, छायावाद तक आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है रामचंद्र बच्चन सिंह वाली जो है जो बुक है, तो वहां से आप लोगों को आधुनिक काल जो है पढ़ना है, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आप लोग आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, इसके साथ साथ जो है आप लोगों को छायावाद, छायावदोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, नई कविता, ये सब जो है आप लोगों को किसमें, इस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। तो काफी बड़ी यूनिट है। अब इसमें से सबसे पहले जब आप इसकी शुरुआत करते हैं तो आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, ये यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है।
इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां क्या रही हैं, 4 पद्धतियां जो है रही हैं। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है किस तरीके से किया गया है, इसका नामकरण जो है किस तरीके से किया गया है, और काल विभाजन और नामकरण में क्या समस्या रही है, किस तरीके से किन विद्वानों ने इसका काल विभाजन किया है, नामकरण किया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपने इस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। इसी के साथ साथ आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियां यानी कि साहित्यिक विशेषताएं, रासो साहित्य आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है, सिद्ध साहित्य पढ़ना है, आदिकाल हिंदी का जैन साहित्य आपको पढ़ना है, नाथ साहित्य भी पढ़ना है, और साथ ही साथ आप लोगों को अमीर खुसरो की जो है हिंदी कविता, विद्यापति की पदावली और उनके जो है लौकिक साहित्य, ये सब आपको किसमें, हिंदी साहित्य का साहित्य इतिहास दर्शन आदिकाल के अंतर्गत पढ़ना है। इसी में बात आती है किसकी, इसी में आप लोग पढ़ते हैं क्या, भक्ति काल। अब भक्ति काल के अंतर्गत ये टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें से आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, यानी कि भक्ति आंदोलन जो है इसके उदय के क्या कारण रहे हैं, सामाजिक कारण क्या रहे हैं, सांस्कृतिक कारण क्या रहे हैं, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप कैसा रहा है, उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट कैसा रहा है, तो ये भक्ति काल में आप लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, अलवार संतों के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण। भक्ति काल में जब आप पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर 2 चीजें मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे। एक तो भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है, 2 धाराएं वो कौन कौन सी हैं, एक जो है निर्गुण है, एक जो है निर्गुण है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका सगुण। अब ये जो निर्गुण है ना, इसको भी 2 शाखाओं में बांटा गया है, और जो सगुण है इसको भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। निर्गुण को बांटा गया है ज्ञान मार्गी शाखा, और जो आपका दूसरा है किसमें बांटा गया है, संत काव्य से। ठीक है, इसके साथ साथ सगुण को किसमें बांटा गया है, राम मार्गी और जो है आपका कृष्ण भक्ति। अब ये जो ज्ञान मार्गी है निर्गुण में, तो ज्ञान मार्गी शाखा का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कबीरदास करेंगे, और जो आपका संत काव्य है ना, इसका जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो जायसी करेंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपका निर्गुण धारा के अंतर्गत। फिर इसी में भक्ति काल में जो है आपका जो सगुण धारा है ना, इसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा जो है इसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास जी करेंगे, और जो आपका कृष्ण भक्ति शाखा है इसका जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करेंगे, सूरदास जी करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को किसमें, भक्ति काल में पढ़ना है। तो भक्ति काल में आप लोगों को निर्गुण और सगुण और उन कवियों का जो है काव्य आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है बात आती है आपकी इसी यूनिट में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही आप लोग रीतिकाल पढ़ेंगे। अब जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपको 3 जो है धाराएं, एक तो रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। ठीक है, तो रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि प्रमुख विशेषताएं, जिसमें से रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों को मुख्य रूप से पढ़ना है। रीतिकालीन कवियों का जो है आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, ये सब आप रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ इसी यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। अब जब हम यहाँ पर आधुनिक काल की बात करते हैं तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ है, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल में। साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है इसमें से आप लोग पढ़ेंगे छायावाद, द्विवेदी युग के बाद। तो छायावादी
काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, प्रगतिवादी की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके जो है प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के जो है कवि, समकालीन कविता आप लोग पढ़ेंगे वर्ष 2000 तक, और समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, ये सब जो है आप लोगों को किसमें, यूनिट 2 में ही पढ़ना है। अब यूनिट 2 में ही आप लोगों को हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं पढ़नी है। अब देखिए ये यूनिट आपकी ऐसी है ना कि 1 से लेकर के 10 यूनिट तक ही जो है 10 यूनिट तक भी जो ये आप लोगों के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जब यहाँ पर बात आती है किसकी, हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं की बात आती है, तो आप लोग हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में क्या पढ़ते हैं, हिंदी उपन्यास भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी कहानी भी आपके सिलेबस में लगी हुई है, हिंदी नाटक भी लगे हुए हैं, निबंध भी लगी हुई है और आलोचना वगैरह जो है लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हिंदी उपन्यास जब आप पढ़ते हैं तो इसमें से आपको इसी यूनिट में से क्या करना है कि कौन कौन से उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उनके लेखकों के बारे में, उनके जो है कब कौन सी पत्रिका में जो है कौन सा उपन्यास आपका छपा हुआ है, उसका जो प्रकाशन वर्ष है, यानी कि कालक्रम में आप लोगों को इसको यहीं पर देख लेना है। भारतीय उपन्यास की अवधारणाएं, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद और उनका युग, आपको प्रेमचंद के परिवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक के, ये किसमें, हिंदी उपन्यास में आपको पढ़ना है यूनिट 2 में ही, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदी कहानी, अब जब हम यहाँ पर हिंदी कहानी की बात करते हैं तो हिंदी कहानी में भी जो कहानी, जितनी कहानी आपके सिलेबस में 21 कहानियां लगी हुई हैं, ठीक है, 21 कहानियां लगी हुई हैं और 13 उपन्यास लगे हुए हैं। तो इन कहानियों का आप लोगों को प्रकाशन वर्ष, लेखक और साथ ही साथ जो है कौन सी पत्रिका में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई है, कौन सी पत्रिका में कौन सी कहानी छपी हुई है, ये सब जो है कौन सा कहानी संग्रह में छपी हुई है, तो ये भी यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। तो इसमें जो है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे, कहां से हुआ, कब हुआ, 20वीं शताब्दी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकारों के बारे में आप लोगों को किसमें, हिंदी कहानी के बारे में, हिंदी कहानी में याद रखना है। हिंदी नाटक भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग जो है, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग और शाठोत्तरी युग और नया नाटक, ठीक है। प्रमुख नाटक कृतियां, आपको प्रमुख नाटककारों के बारे में वर्ष 2000 तक, इसी के साथ साथ जो है हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक, ये आपका यूनिट 2 में ही नाटक में, हिंदी नाटक में पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है हिंदी निबंध में आपको हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकारों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और इसी में आपको हिंदी आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक के नाम आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब पुस्तकें आपको इसमें कौन कौन सी पढ़नी है यूनिट 2 में, देखिए यूनिट 2 के लिए पुस्तकें यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये पुस्तकें जो है ना, ये उपयोगी पुस्तकें हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसमें से सबसे पहले तो आप लोग देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज चल रही है, जो कि आप लोगों के हर एग्जाम के लिए, जहां पर आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो साहित्य में ये जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली, तो इस पुस्तक से जो है आप लोगों का साहित्य खबर हो जाएगा, जिसमें से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और जो है आप लोगों का आधुनिक काल, ठीक है, छायावाद तक, इसमें से जो है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको जरूर पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसी YouTube चैनल पर आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां पर जो है मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी हुई है और आज से ही मैंने इसकी क्लास स्टार्ट करी हुई है, तो आप लोग जो है जाकर के देख सकते हैं। और डेली आपका जो हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल वाला है, तो डेली आप लोगों को एक प्रकरण जो है डेली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है ये है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र वाली, ये भी
महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। अगर आप लोग आदिकाल से शुरुआत करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आदिकाल जब आप पढ़ेंगे ना तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले आदिकाल आप इसी पुस्तक से पढ़ लें, ठीक है, फिर जो है आप लोग इस वाली पुस्तक में जाएं। इसी के साथ साथ एक पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। अब देखिए जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं और जब आप इस वाली पुस्तक को पढ़ लेते हैं रामचंद्र शुक्ल वाली और डॉक्टर नागेंद्र वाली पुस्तक को जब आप पढ़ लेंगे तो ये वाली जो पुस्तक है ना हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास वाली पुस्तक है ना, ये पुस्तक आपको जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली बुक है। यहाँ पर जो है आप लोगों को जब ये जो पुस्तक है ना ये वन लाइनर वाली पुस्तक है, ठीक है, तो इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम जो है छायावाद तक हम इस वाली पुस्तक से पढ़ लेंगे। आधुनिक काल की जब हम बात करेंगे ना तो आधुनिक काल जो है आप लोग इस वाली पुस्तक से पढ़ेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह वाली, ठीक है। तो ये पुस्तकें आप लोग अपने इस जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में ये पुस्तकें आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कौन सा, हिंदी गद्य वाली। हिंदी गद्य जो कि अभी हमने यूनिट 2 में जो हिंदी उपन्यास वगैरह देखे, नाटक वगैरह और इसी के साथ साथ जो है कहानी वगैरह की जो चर्चा करी हिंदी गद्य में, तो हिंदी का जो है गद्य साहित्य आता है, एक बुक आती है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। इस पुस्तक को आप लोग जो है जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली पुस्तक भी जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अब जो है आप लोगों की यूनिट 3 में जो है साहित्य शास्त्र वाली आपकी यूनिट है। अब जब आप यहाँ पर साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे तो एक तरफ तो आप लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय साहित्य, ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र, और एक तरफ जो है आप लोग पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब भारतीय काव्य शास्त्र में जो है आपके ये जो है 4 टॉपिक लगे हुए हैं। इन चारों टॉपिक से जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, आपके साहित्य शास्त्र में काव्य के लक्षण पढ़ना है। इस बार के एग्जाम में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में जो है आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है, ठीक ठाक, यानी कि हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक प्रश्न देखने को मिले हैं। तो काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसको भी जो है मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। अभी दिसंबर वाला जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए भी आप लोगों की यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाऊंगी मैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कौन सा, आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आप लोगों को प्लेटो के जो है काव्य सिद्धांत पढ़ने हैं, अरिस्टो का अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन का सिद्धांत, ये आपका अरिस्टो वाला पढ़ना है। वर्dsworth का जो है काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, इसके साथ साथ जो है टी.एस. इलियट का निर्वैयिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणाएं, आई.ए. रिचर्ड का जो है मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, ये किसमें आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ना है, ठीक है। और ये 4 जो टॉपिक है ये किसमें, भारतीय काव्य शास्त्र में आपको पढ़ना है, इसमें भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें से आपको पुस्तकें कौन कौन सी पढ़नी है। देखिए पुस्तकें आपको, पहली बात तो दोनों की आपको पुस्तकें पढ़नी होंगी, भारतीय काव्य शास्त्र से जो है पुस्तकें पढ़नी होंगी और जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र में आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है, डॉक्टर तारकनाथ वाली जो है बुक है ये, तो इस वाली बुक को आप लोग भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग देखिए यहाँ पर अगर किसी ने न्यू विद्यार्थी हैं, पहले जो है इन चीजों को नहीं पढ़ा हुआ है, काव्य शास्त्र वाली जो बुक है, तो इस वाली
वाली बुक से जो है आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी बुक है भारतीय काव्य शास्त्र की निशा अग्रवाल की, निशा अग्रवाल वाली जो बुक है ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। तो इस बुक को आप लोग इसके बाद जो है तारकनाथ वाली जो बुक है ना, इस बुक के बाद जो है आप लोग इस वाली बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बुक से जो है आप लोगों से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आप लोगों का पाश्चात्य काव्य सिद्धांत की बात करें पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, तो इसमें से आपकी ये वाली जो बुक है ना, इस वाली बुक को आप लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आती है बात आपकी कौन सी, यूनिट 4 आता है आपका आपके सिलेबस में वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि की यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये आपकी ऐसी यूनिट है कि इसमें जो टॉपिक दिए हुए ना किसी एक बुक से आपको मिलने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक आप परचेज कर लो और उससे जो है ये सारे टॉपिक आप लोग पढ़ लो, तो एक बुक में आपको नहीं मिलेंगे। कुछ चीजें तो जो आपकी दृष्टि वाली जो गाइड है ना, उस गाइड को जब आप लोग परचेज कर लेंगे ना, उसमें कुछ चीजें जो है दी हुई हैं, और साथ ही साथ जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो कुछ चीजें जो है आप लोग ऑनलाइन भी जो है इस वैचारिक पृष्ठ वाली यूनिट से जो है ऑनलाइन सोर्सेस से भी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टॉपिक कौन कौन से दिए हुए हैं, इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित स्त्री विमर्श, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये सब जो है आप लोगों को आपके इस वैचारिक पृष्ठभूमि में से पढ़ना है। अब ये जो वैचारिक पृष्ठभूमि है ना, ये ऐसी यूनिट है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इस यूनिट को छोड़ दें, है ना। आपके सिलेबस की 1 से लेकर के जो 10 यूनिट है ना, सारी यूनिट आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी यूनिट से कम प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप चाहो कि उसको छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप लोग ऑनलाइन और जो दृष्टि वाली बुक है ना, उस पुस्तक से भी जो है वो जो गाइड है उस गाइड से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वाली बुक आप लोग परचेज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका आता है कौन सा, यूनिट 5। अब जो यूनिट 5 है ना, यहाँ पे ना आपके सिलेबस में काफी रचनाएं लगी हुई हैं, कविताएं लगी हुई हैं। इस यूनिट में जो है पृथ्वीराज रासो का जो है रेवा तट आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए कुछ चीजें तो यहाँ पर ऐसी है ना कि देखिए जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना इसी यूट्यूब चैनल पर ही, तो जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, यूनिट 2 में आप लोग ये सारी कवियों के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, जायसी, ग्रंथावली, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनानंद, मीराबाई, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो वहीं पर ही हम क्या करेंगे कि ये जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उन कवियों की आपके सिलेबस में जितनी भी कविताएं लगी हुई है, तो हम जो है वहीं पर एक तरफ से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है कवियों के बारे में भी आपको याद रहेगा, साथ ही साथ जो कविताएं लगी हुई है वो भी आपको जो है वहां पर याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो की जो है पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, और देखिए ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, तो विद्यापति की पदावली संपादक डॉक्टर नागेंद्र झावाला जो है, पद संख्या 1 से 25 तक आपको पढ़ना है। कबीर जो है संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल, नागवती वियोग खंड आपको पढ़ना है। इसमें से नागवती वियोग खंड से इस बार प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सूरदास का जो है भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से जो है 70 तक आपको पढ़ना है। तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तरकांड आपको पढ़ना है।
देखिए ये दिया हुआ है कि इसमें रामचरितमानस में भी आपको क्या उत्तरकांड पढ़ना है, ठीक है। बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से लेकर के जो है 50 तक आपको पढ़ना है। घनानंद काव्यित्य का जो है संपादक विश्वनाथ मिश्र और कवित्त संख्या किससे 1 से लेकर के 30 तक आपको पढ़ना है। वहीं मीराबाई का जो है संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से लेकर के जो है 20 पद आपको इसके पढ़ने हैं, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें, काफी आपके सिलेबस में कविताएं लगी हुई हैं। अगला है आपका कौन सा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो है आपको क्या पढ़ना है, प्री प्रवास पढ़ना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जो है भारत भारती से प्रश्न पूछा गया था। साकेत का जो है नवम सर्ग आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आंसू कमायनी के जो सर्ग है, ठीक है, 15 सर्ग हैं, तो उन सर्गों का नाम आप लोगों से जो है मैच करने के लिए पूछा गया था इस बार के एग्जाम में। श्रद्धा एड़ा लज्जा के बारे में पढ़ना है कमायनी में। इसके साथ साथ जो है निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा से जो है इस बार आपको प्रश्न जो है देखने को मिला है। कुकुर मुत्ता, बांधो न नाव निष्ठा बंधु, सुमिंद्रानंदन पद का जो है परिवर्तन, प्रथम रश्मि, ठीक है। वही महादेवी वर्मा की बात करें तो बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, द्रुत झरो जगत के चीण, ये जो है इसका नहीं है, ठीक है, ये जो है पंत वाला है। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी तृतीय अंक, रश्मि रथी से प्रश्न पूछा गया था। नागार्जुन का जो कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ठीक है। ये आपका इसमें पूछा गया जो है पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का जो है काल की बाजरे की, या दीप अकेला हरी घास क्षण भर, असाधी वीणा कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। वहीं हम भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो इसका जो है गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। अभी जो आपका जून में एग्जाम हुआ था ना 18 जून वाला, तो उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। मुक्ति बोध की जो है कविता, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो है धूमेल का आपको क्या पढ़ना है, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद, ठीक है। रोटी और संसद से धूमिल से जो है पिछले वाल जो आप लोगों का जून वाला एग्जाम है ना, जो 18 जून को हुआ था, उसमें पूछा गया था यहाँ से प्रश्न, ठीक है। इसके बाद जो है आपके सिलेबस में यूनिट कौन सी, यूनिट 6 दी हुई है, यूनिट 6 है आपकी हिंदी उपन्यास वाली। अब हिंदी उपन्यास वाली यूनिट की अगर हम बात करें, पहले तो 1 मिनट पहले तो हम इस यूनिट की बात कर लेते हैं पुस्तकों वगैरह की, ठीक है। इसमें अगर आप लोग चाहें तो कोई जो है यहाँ पर आप लोगों को एक पुस्तक नहीं मिलेगी कि जिसमें से आप लोगों को सारी रचनाएं मिल जाए जो कविताएं लिखी हुई हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जो है जो दृष्टि वाली गाइड है वो भी ले लेना है, ठीक है। वहां से कुछ चीजें आपकी जो है कवर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ जो है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, और इस वाली जो यूनिट है ना, इस यूनिट में आप लोग ऑनलाइन सोर्सेस से भी जो है चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैं भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, शायद मैंने सेंड भी किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को व्याख्या सहित जो है जो यूनिट 5 है आपकी सभी जो कविताएं लगी हुई है व्याख्या सहित आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और क्लासेस में तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ही। तो हिंदी उपन्यास की हम बात कर रहे थे। अब देखिए हिंदी उपन्यास में आपको कौन कौन से उपन्यास पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, इसमें जो है 13 उपन्यास दिए हुए हैं। इसमें से पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी आपको पढ़ना है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास से आपको जो है 1 से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले। एक तो डायरेक्टली कथन पूछा गया था, ठीक है। प्रेमचंद का जो है गोदान उपन्यास से भी जो है 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। आगे का जो है शेखर एक जीवनी से भी प्रश्न इस बार पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है बाणभट्टी की आत्मकथा, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास। ये यूनिट जो है आपका देखिए यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10
तक की अगर हम बात करें ना, इसको तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और कोशिश करना है कि एक तरफ से आप लोग जो उपन्यास कहानियां वगैरह लगी हुई है ना, जो नाटक निबंध वगैरह लगे हुए हैं, एक तरफ से आप लोग पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप लोगों से बीच बीच से किन चीजों का प्रयोग हुआ है और किन चीजों का जिक्र किया गया उस कहानी उपन्यास यानी कि उस रचना के अंतर्गत, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो मैलांचल उपन्यास से प्रश्न पूछा गया था, इसके कथन पूछा गया था इससे, यशपाल का झूठा सच से भी प्रश्न पूछा गया था, अमृतलाल नागर का मानस के हंस से जो प्रश्न पूछा गया था इस बार, तो वो जो है एक प्रश्न आया हुआ था जो कि सही मिलान करना था आप लोगों को। तो मानस का हंस का जो है प्रकाशन वर्ष दिया हुआ था और उसका जो है प्रकाशन वर्ष आप लोगों को मैच करना था, ठीक है। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास, श्रीलाल शुक्ल का जो है राग दरबारी उपन्यास से जो है कथन पूछा गया था। कृष्णा सोबिती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी से शायद इस पर प्रश्न पूछा गया है। जगदीश चंद्र का जो है धरती धरना अपना उपन्यास, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आप लोगों को ये सारे उपन्यास आपको पढ़ना है और एक तरफ से जो है कोशिश करना है कि आप लोग पढ़ें। इसके अलावा जो है आपकी यूनिट 6 आती है, यूनिट 7 है आपकी कौन सी, हिंदी कहानी वाली। अब हिंदी कहानी वाली यूनिट की अगर हम बात करें, आपके सिलेबस में 21 कहानियां लगी हुई हैं। 21 कहानियां कौन कौन सी हैं, राजेंद्र बाला घोष की कहानी, जो कि इन्होंने बंग महिला नाम से कहानियां वगैरह लिखी है, सदम नाम से, तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी और दुलाई वाली कहानी। अब मजे की बात तो ये है कि दुलाई वाली कहानी से प्रश्न पूछा गया था और जो फर्स्ट शिफ्ट वाला आप लोगों का एग्जाम हुआ था ना इस बार का, तो फर्स्ट शिफ्ट वाली में दुलाई वाली कहानी से पूछा गया था, सीता की उम्र पूछी गई थी आपसे। क्या पूछा गया था, सीता की उम्र कितनी है, ठीक है, ये पूछा गया था। और चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से इससे प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से सेकंड मीटिंग में, जो कि एक क्वेश्चन आया हुआ था सही मिलान करने के लिए, ठीक है। तो मिलान करने के लिए इसमें प्रकाशन वर्ष दिया हुआ था, उसको आपको मैच करना था। माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद का जो है ईदगाह है और दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ईदगाह से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जो है कानों में कंगना कहानी से भी इस बार प्रश्न मिला है। चंद्र शर्मा गुलेरी का जो है उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी से आपसे यहाँ से जो है डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया, आकाशदीप कहानी से कथन पूछा गया था इससे, ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम में। जैनेन्द्र का जो है अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु का जो है तीसरी कसम जो कहानी है ना, इसमें जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में पूछा गया है। लाल पान की बेगम कहानी से भी जो है प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में ही लाल पान की बेगम कहानी में प्रश्न पूछा गया, ये पूछा गया कि कहाँ का मेला देखने जाते हैं, ऐसा शायद पूछा गया था। गैंग्रीन कहानी से जो प्रश्न आया हुआ है सेकंड शिफ्ट वाली एग्जाम में, गैंग्रीन कहानी से जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मालती का कथन था वहां पर। शेखर जोशी का जो है कोसी के घटवार कहानी से जो प्रश्न पूछा गया ना, वो सही मिलान के लिए प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। कैसा प्रश्न था, सही मिलान के लिए प्रश्न था। और ये दिया हुआ था कि चक्की की आवाज दी हुई थी, तो उसमें खटखट दिया हुआ था और दो तीन चीजें जो है उसमें दी हुई थी सही मिलान करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। भीष्म साहनी का जो है अमृतसर आ गया चीप की दावत कहानी से जो प्रश्न पूछा गया ना इस बार, तो वो जो है सही मिलान करना था इसको भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये यूनिट आपके लिए, ठीक है। यूनिट 5 से 10 तक। कृष्णा सोबिती का जो है सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का जो है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन का जो है पिता कहानी, कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया कहानी और निर्मल वर्मा का जो है परिंदे कहानी से जो है यहाँ पर डॉक्टर मुखर्जी का कथन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट वाले में जो है डॉक्टर मुखर्जी का कथन पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में 21 कहानियां लगी हुई हैं, इन कहानियों को यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें,
इसके अलावा जो है इकाई 8 आती है आपके सिलेबस की। इकाई 8 कौन सी है? 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी जब गेट खुला छूट जाता है ना, बिल्ली घुस जाती है। चलिए, तो क्या पढ़ना है आपको? आपके सिलेबस के यूनिट जो 8 है ना, यूनिट 8 जो है आपके सिलेबस में है हिंदी नाटक वाली। अब हिंदी नाटक में यहाँ पर ये भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतेंदु का जो है यहाँ पर नाटक दिया हुआ है, अंधेर नगरी नाटक और भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक हैं आपके सिलेबस में। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था ना इस बार, भारत दुर्दशा वाले से जो है प्रश्न पूछा गया था 3रे अंक से। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो है चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक और ध्रुवस्वामिनी नाटक, इससे प्रश्न पूछा गया था। धर्मवीर भारती का जो है अंधायुग नाटक, अंधायुग से जो है हर बार आपको कहीं ना कहीं प्रश्न जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसमें से आप लोगों को क्या पढ़ना होता है? धर्मवीर भारती का अंधायुग नाटक। इसमें से अंधायुग नाटक से इस बार के एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था, और क्या पूछा गया था? 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। और इसमें से जो है कथन पूछे गए थे। ठीक है, कथन कैसे आपसे पूछे गए थे कि जो अंक है ना, उन अंकों को आप लोगों को ये बताना हुआ था कि कौन से अंक में जो है क्या चीजें, कौन से अंक में किन चीजों का जिक्र हुआ है, ये पूछा गया था। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का जो सिंदूर की होली नाटक है, ये यहाँ से प्रश्न जो आया हुआ था ना, वो फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये यूनिट है आपके लिए। इसके साथ साथ जो है मोहन राकेश का है आधे अधूरे नाटक। अब आधे अधूरे की अगर हम बात करते हैं ना, इससे फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था आधे अधूरे से भी, और आषाढ़ का एक दिन नाटक। आषाढ़ के एक दिन नाटक से जो मल्लिका इसकी पात्र है ना, मल्लिका का कथन पूछा गया था आषाढ़ के एक दिन नाटक से, और आधे अधूरे में भी जो है यहाँ पर आपसे कथन पूछा गया था। आगरा हबीब तनवीर का जो है आगरा बाजार नाटक, आगरा बाजार नाटक से, और जो बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, तो इन दोनों नाटकों से आपसे जो है गीत पूछे गए थे। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ अपनी क्लासेस में कि जब भी आप लोग जो है कोई भी नाटक वगैरह पढ़ते हैं या उपन्यास कहानी पढ़ते हैं, तो उन जो है उपन्यास कहानियों में से कौन कौन से गीत हैं, उन गीतों को जरूर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, किस पात्र ने कौन सा गीत गाया है। इसके साथ साथ जो है शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क का जो है अंजू दीदी, मन्नू भंडारी का जो है महाभोज। महाभोज से प्रश्न जो पूछा गया था ना, वो कथन दिया हुआ था। ठीक है, महाभोज का कथन दिया हुआ था। इसके अलावा जो है आपका अगली यूनिट है, यूनिट 9 है कौन सी? निबंध वाली, हिंदी निबंध की यूनिट है। अब हिंदी निबंध में से आप लोगों को क्या पढ़ना है? भारतेंदु का जो है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण से भी प्रश्न पूछा गया था, और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इससे भी आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का जो है शिव मूर्ति, इसी के साथ शिव मूर्ति से भी प्रश्न आया हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का जो है कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसे जो है प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का जो है मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ रॉय का जो है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, इनमें से प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है, इसी बार के एग्जाम में विवेकी रॉय का जो है उठ जाग मुसाफिर, इनमें से जो प्रश्न आया हुआ था ना, एक सही मिलान के लिए प्रश्न पूछा गया था, उसको क्या करना था आपको, जो है मैच करना था। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के साथ जो है मैच करना था। नामवर सिंह का जो है संस्कृति और सौंदर्य, ये आप लोगों को जो है यहाँ पर आपके अपने इस सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें,
अगली यूनिट है आपकी, आपके सिलेबस की यूनिट 10। यूनिट 10 जो है आप लोगों की गद्य विधाओं वाली यूनिट है। आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया ना, बहुत इजी प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार वाला जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है ना, बहुत अच्छा एग्जाम जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। वह बहुत कोई कोई प्रश्न तो ऐसे थे कि बहुत इजी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। कहीं पर जो है प्रकाशन वर्ष ही पूछ लिया गया है उसका। जैसे यहाँ पर शिवरानी देवी वाला जो प्रेमचंद घर में है ना, उसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। तो आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, इसमें से राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा का जो है ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी का जो है प्रेमचंद घर में, जो कि प्रेमचंद की वाइफ है, तो इन्होंने जीवनी लिखी है। मन्नू भंडारी का एक कहानी, यह भी यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा गया था, इससे भी प्रश्न पूछा गया, प्रेमचंद घर में, मुर्दहिया से भी, और माटी की मूर्ति से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और विष्णु प्रभाकर का जो है आवारा मसीहा, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो है हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का जो है आफुदरी, और हरिशंकर परसाई का जो है भोलाराम का जीव, कृष्ण चंद्र का जो है जामुन का पेड़, दिनकर का जो है संस्कृत के 4 अध्याय, मुक्ति बोध का जो है एक लेखक की डायरी, राहुल संत्यान की मेरी तिब्बत यात्रा, और अज्ञे का जो है अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को आपके अपने सिलेबस में पढ़ना है। अब बात आती है कि आपको पुस्तकें इसमें से यूनिट 5 से लेकर के 10 तक की जो है आपकी यूनिट जो है पुस्तकें कौन कौन सी पढ़नी है। देखिए इसमें से कुछ जो आपका यूनिट 5 से 10 तक है ना, आप दृष्टि वाली जो गाइड है उसका सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ आपके जैसे ये नाटक वगैरह लगे हुए ना, इसमें से कुछ बुक वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। नाटक और निबंध में से कुछ बुक परचेज कर सकते हैं, और कुछ जो है आप लोग पीडीएफ वगैरह से पढ़ सकते हैं, जो कि पीडीएफ वगैरह मैंने ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक देखेंगे। तो टेलीग्राम पर जब आप लोग पहुंचेंगे ना, तो वहां पर आप लोगों को ये नोट्स वगैरह, कहानी, निबंध और उपन्यास वगैरह के जो पीडीएफ है ना, वो पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी, कविता वाली यूनिट की। यानी कि जो चीजें आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाई जाती ना, सारी चीजें आप लोगों को उसकी जो नोट्स पीडीएफ है वो आप लोगों को वहां पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग टेलीग्राम पर जा करके या फिर जो है गूगल पर सर्च करके कई जो है वेबसाइट वगैरह है, वहां से आप लोग जो है ये उपन्यास वगैरह पढ़ सकते हैं। कुछ उपन्यास आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हिंदी कहानी में आपके सिलेबस में 21 कहानियां लगी हुई है, तो एक जो है पीडीएफ है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पर देखेंगे, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने सेंड किया हुआ है। तो वहां से जो है उस पीडीएफ से आप लोग ये पूरी कहानी जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है नाटक भी आप लोग और हिंदी निबंध के कुछ पीडीएफ ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है बुक वगैरह आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा, एक ही बुक में जो ये नाटक निबंध वगैरह है ना, वो एक ही बुक में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जैसे उपन्यास वगैरह, काफी बड़े बड़े उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उनको जो है आपको एक एक करके जो है बुक लेनी पड़ेगी। तो कुछ बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं, और कुछ जो है आप लोग पीडीएफ नोट्स वगैरह और वेबसाइट वगैरह से जो है पढ़ करके जो है आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं, क्लासेस के लिए अभी कल से ही जो है आप लोगों का जो यूनिट फर्स्ट से है ना, जो यूनिट फर्स्ट है वो कल से ही आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है कुछ यूनिट को जैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे ना, वैसे ही जो है मैं उसकी प्रैक्टिस भी करवाती जाऊंगी आप लोगों को। जैसे जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उसके हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, पीवाईक्यू भी हम उसके देख लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है यूनिट 2 के लिए आज से ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और क्या, यूनिट 2 के लिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है शुक्ल वाला, ठीक है। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास
शुक्ल वाला। तो इस बुक को जो है, ये जो शुक्ल सीरीज है ना, इसको मैं एक तरफ से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो डेली जो है आप लोगों को 2 PM पर ये वाली क्लास मिलेगी, ठीक है, और इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं आप लोगों को आसानी से मिल सके। और पेपर फर्स्ट के भी लिए यहाँ पर आप लोगों की जो क्लासेस है पेपर फर्स्ट की, उसका भी सिलेबस आप लोगों का 10 यूनिट में बटा हुआ है। पेपर फर्स्ट की भी क्लासेस आप लोगों की जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में आप लोगों को शेयर करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारी क्लासेस से जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को। और आप लोग जो है जरूर नोट्स PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिंक आप लोगों को जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक, और साथ ही साथ जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।